नमस्कार। उज्जवल हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज उज्जवल हरियाणा न्यूज़ आपको लेकर पहुंचा है जिला पानीपत के ग्रामीण क्षेत्र की चुनावी सरगर्मियों में। और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत आटा, जो कि हल्का संभालका में है, जिला पानीपत। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं पवन कटारिया जी, इनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार की सोच सौगात लेकर ये जनता के बीच में हैं, किस प्रकार के इनके एजेंडे रहेंगे। तो खास मुलाकात में हैं पवन कटारिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। ओके सर जी, तो कटारिया साहब बताना चाहेंगे कि आपका राजनीति में आने का जो मुख्य कारण है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? मेरा उद्देश्य है जी, जो छत्तीस बिरादरी में जो कार्य नहीं हुए उसको पूरा करना है। और जो हमारी महिलाएं हैं, इनकी सेफ्टी नहीं है। गांव से जो बाहर जाते हैं ना, तो कोई व्हीकल है किसी प्रकार का, हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जी गांव वालों ने जी। और मेरा उद्देश्य है, जैसे गांव के अंदर बच्चों की डिमांड है, खेल स्टेडियम की आवश्यकता है, उसको अच्छे से किसी ने पूरा नहीं किया। और जो युवा बालक है वो कह रहे हैं, पवन जी हम आपके साथ हैं और हमारा खेल स्टेडियम का बनवाने का पूरा प्रयोग करें। और जो हमारी महिलाएं हैं वो भी पार्क के बिना अधूरे हैं। और गांव में पानी की निकासी का ना कोई भी साधन नहीं है जी। तालाब से गुजरना पड़ता है। कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि गंदगी फैलती है, मच्छरों का भी सामना करना पड़ता है और काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जी। तालाब कितने हैं सर गाँव में? हमारे गांव में 4 तालाब है साहब। उसके बाद भी पानी की निकासी की समस्या है? हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या है जी पानी की निकासी की। सफाई है तालाबों की? कोई तालाबों की कोई सफाई नहीं है जी। तो सर बात करें गांव के विकास की, किस प्रकार का विकास जनता चाहती है? और जैसे डोर टू डोर सर्वे जैसे आप करते हैं, घर घर जाते हैं, तो क्या क्या समस्याएं जनता के निकट के सामने आ रही हैं? सबसे पहले तो गांव की समस्या जी पानी की है। एक तो पीने का पानी की सुविधा नहीं है जी अच्छे से। जो ये अपनी पानी की टंकी है ये बंद पड़ी हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। और गरीब आदमी जो एसडीओ के पास जाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती जी। वाटर सप्लाई वाले बोल देते हैं हमने एप्लीकेशन लिख लिए, हम कल आएंगे, कोई नहीं आता जी। गरीब आदमी के हर तरह का परेशानी करनी पड़ती है जी। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सी समस्याओं का सामना जनता कर रही है, तो आज तक जितने भी कैंडिडेट सरपंच पद के उम्मीदवार बने हैं, तो उनके क्या क्या कार्य रहे हैं? उन्होंने इन समस्याओं का निवारण क्यों नहीं किया? बस वो चाहते नहीं जी गांव का विकास हो, या कोई बच्चा गांव से उठ के कहीं बड़े लेवल पे जाए जी। सोच नहीं ना उनकी काम करने की जी। तो हमारी सोच है काम करने की। हम चाहते हैं छत्तीस बिरादरी हमारे साथ काम करेगी और हम सबको मिलजुल के अपना कार्य कराएंगे। तो पवन जी, आपके गांव के कुल वोट आबादी वार्ड कितने हैं? हमारे वैसे तो गांव में 8 वार्ड है और आबादी हमारी कम से कम ऐसे तो लगभग 10,000 है, लेकिन वोट हमारी 5,500 के लगभग है जी। तो सर बात करें महिलाओं की, जैसे बेटियां और महिलाएं हर फील्ड में आज लड़कों से कई गुना आगे हैं, तो महिलाओं का सहयोग किस प्रकार से आप करना चाहेंगे? जैसे सरकार का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किस प्रकार से बेटियों को आप आत्मनिर्भर बना सकते हैं? हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था। और इसमें सबसे पहले सेफ्टी तो यही है कि हमारे यहाँ एक तो जी कोई कॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ हमारा BM में तक कॉलेज हो और हमारी बहन बेटियों की सेफ्टी हो। यहाँ किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है। और गरीब लोग शहर में भेजना मंजूर नहीं करते लड़कियों को, क्योंकि आजकल ना कई बार तो बसों में छेड़खानी हुई है और सरकार भी बसें नहीं लगा के राजी। तो हमारे गांव में कोई ठोस आदमी ऐसे एक्शन नहीं लेता कि भाई हमारे गांव में बस लग जाए, यहाँ से पानीपत तक बच्चे सेफ्टी के साथ स्कूल में जा सके जी। तो बात करें शिक्षा स्तर की, तो स्कूल कितने तक का है गांव में सर? गांव में स्कूल सर +2 तक का है सर। उसके बाद बच्चे कहाँ पे जाते हैं? बच्चे जी बस लगभग अपने साधन से जाते हैं, लटक के पानीपत या समालखा जी। यानी कि बच्चों के लिए काफ़ी समस्या की बात है। बहुत ज़्यादा समस्या है जी गाँव में जी। तो इस समस्या का निवारण आप किस प्रकार से करेंगे अगर कल को आपके गांव की जनता आपको प्रतिनिधि चुन लेती है? मैं सबसे पहले तो जी पूरे गांव को इकट्ठा करके एक तो सबसे पहले अपनी हरियाणा रोडवेज की बसों की परमिशन कराऊंगा ताकि आने जाने में कोई सुविधा में कोई गलती ना हो। और दूसरी बात है, गांव में जितने भी स्कूल हैं सबको ना
जैसे 10वीं का तो उसको 12वीं तक का कराऊं, और जो 12वीं का उसको MA BA तक कराऊं जी। और ITI बनवाने की कोशिश करेंगे जी गाँव में। पहले भी थी ITI, उसको चालू करवाने की कोशिश करेंगे जी। तो सर, भारत सरकार के द्वारा कितने फीसदी आपके गांव में जो कार्य हुए हैं वो कितने हुए हैं, और PM केयर फंड का कितना फीसदी आपके गांव में आया है? मेरे गांव में लगभग चौपाट तो बन चुकी हैं जी सारी जी। और गली गुड़े भी लगभग बन गए हैं जी। बस जोड़ों की निकासी होगी और स्टेडियम की आवश्यकता है और स्कूल होगी जी। तो सर, बात करें सौंदर्यकरण की, तो किस प्रकार से अपने गांव को आप मिनी चंडीगढ़ की तरह बनाना चाहेंगे, एक आईने की तरह किस प्रकार से अपने गांव को चमकाना चाहेंगे, जिससे कि आपका गांव हल्का संभाल का जिला पानीपत हरियाणा में नंबर 1 पर है? सर, सबसे पहले तो जो हमारे अफसर हैं जैसे DC साहब हैं, बहुत बढ़िया उठ बैठ हमारी कर्मचारियों के साथ, सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं। वो चाहते हैं भाई कौन आप सरपंच बनो, हम गांव को निर्मल बनाएंगे लग के। हमारी सोच है गांव के चारों तरफ कूड़ा करकट है उसको उठवाए, और जो पानी थमा हुआ है जो उसको भी अच्छे से खाली करवा के वहाँ स्टेडियम। गाँव में सफाई कर्मचारी कितने हैं? गांव में सरकारी कर्मचारी तो बस 2 ही है, 3 ही है बस ही। उनको बैठवाने की तैयारी कर रखी है, वो कभी कभी काम करते हैं कभी नहीं करते जी। कितनी आबादी है गाँव की? गांव के वैसे तो लगभग 10,000 के आसपास में है जी। तो 10,000 की आबादी में 3 कर्मचारी लगे हैं? हाँ जी, 3 ही लगे हुए हैं जी। तो सर, बात करें आज के युवाओं की, जैसे आज का जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। युवा खुद को नशे की तरफ धकेल रहा है क्योंकि बेरोजगारी के कारण युवाओं ने नशे की लत पकड़ी हुई है। तो किस प्रकार से युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? किस प्रकार से युवाओं को एक अच्छी दिशा निर्देश के साथ आप आगे लेकर आओगे? मेरी जो गांव में माता बहन है, मैंने गांव में दौरा किया है, वो कह रहे हैं बेटा हम तेरे को वोट देंगे। सबसे पहले तो जो गांव के अंदर ठेके है वो बाहर निकालने पड़ेंगे। जो हमारे युवा बच्चे हैं वो गलत गाइड हो रहे हैं जी। वो क्या करते हैं, घर पे झगड़ा करते हैं, पैसे लेके दारू पीते हैं, फिर अपनी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं जी, गाल गलौज करते हैं, और नशे की तरफ ज़्यादा चल रही है आजकल। हम सबसे पहले यही कार्य करेंगे जी, गांव में जो ठेके उठवा के बाहर निकलवाएंगे गांव से। पशु अस्पताल, डिस्पेंसरी और सार्वजनिक शौचालय हैं सर गाँव में? हाँ, गांव में शौचालय थे लेकिन वो बंद हो गए जी संभाल के कारण जी। वो ध्यान नहीं देता उन पे जी। तो एक ही शौचालय है, उसको देख रेख कर रहे हैं, वो अच्छा चल रहा है, वो भी SC BC में है जी। हाँ जी। तो सर, इसके अलावा आपकी अन्य क्या सोच बनी हुई है कि सबसे पहले गांव की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? क्या करना चाहोगे ग्रामवासियों के लिए? सबसे पहले तो जी मेरा उद्देश्य है कि गांव में ना सबसे बड़ी बात है, एक तो सेफ्टी नहीं है जी गांव के अंदर जी। कोई किसी को चोट मार देता है, उसकी कोई एप्लीकेशन लिखने वाला नहीं है। हम गरीब और 36 बिरादरी के साथ मिलजुल के ना किसी को हम दुख नहीं पहुँचाएंगे और अच्छा कार्य करेंगे गांव के लिए। गांव में लगभग कैमरे लगवाएंगे और अलाउंसमेंट के लिए टावर लगवाएंगे, और काफ़ी काम है गांव के जो अधूरे हैं जी। हाँ जी। तो सर, बात करें गांव के विकास की, तो उन्नति की राय पर किस प्रकार से अपने गांव को आप लेकर चलना चाहेंगे? इनकम सोर्स क्या है गांव का? गांव की इनकम तो अच्छी है लेकिन कोई पैसे तो नहीं लगाना चाहता है जी। गांव की लगभग पंचायती जमीन भी काफ़ी है, उस पैसे को अपने काम में यूज कर लेते हैं लेकिन समाज में नहीं लगाते हैं। SC BC कुछ 22-23 एकड़ ज़मीन है, उसका भी कोई ब्यौरा नहीं देता जी। स्थानीय विधायक कौन है सर? स्थानीय विधायक मुख्य के हाँ जी, धर्म सिंह है जी। धर्म सिंह जी कितनी बार गांव में आए हैं, कितनी बार गांव का मुआयना किया है, और क्या क्या फैसिलिटी उनके द्वारा गांव में प्रदान की गई है? अभी तक तो कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, वैसे ये 2 या 3 बार आए जी। पीछे प्लाटों की बात की थी, 100-100 गज के जो प्लाट मिले थे, वहाँ अपना थोड़ा ये सीमेंट डाल के और जोड़ी से निशान दे के भाग गए जी, काम नहीं किया कोई। तो सर, अंत में आप हमारे चैनल के मध्य से अपने ग्राम की जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? जैसे नवरात्रे चले हुए हैं, नवरात्रों के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो भगवान से ही दुआ करेंगे, जो भाई बहनें जो भर्ती है माता है, उनका जो दिल से वो जो मांगे उनका पूरा कार्य करे माता जी। और उसमें जितना भी सहयोग होगा हम उसके साथ हैं, और हम भी भर्ती हैं जी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, भर्ती रहना चाहिए, हिंदू धर्म का व्रत है।
धन्यवाद कटारिया जी। देखिए, आज की खास कड़ी में हमारे साथ मौजूद रहे पवन कटारिया जी, जो कि भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं ग्राम पंचायत आटा से, और जो कि हल्का संभाल का जिला पानीपत में पड़ता है। साथियों, तो अब की बार हमारी भी यही दुआ है कि अब की बार भाई पवन कटारिया जी का साथ सहयोग करे जनता गांव की, क्योंकि युवा साथी हैं और अच्छी सोच को लेकर ये आगे आए हैं। तो साथियों, अपने ग्राम को अगर आप एक मिनी चंडीगढ़ की तरह देखना चाहते हैं तो अब की बार भाई पवन जी का साथ दे, सहयोग दे, ताकि गांव एक का जो विकास है वो चहुमुखी विकास हो। तो बने रहें उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ। सर धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। हमारी आशा रहेगी सर आपके संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो बने रहें उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी एक नए चैनल।